गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी। और आज है 18 अगस्त और 18 अगस्त के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही उनसे रिलेटेड फैक्ट्स जो हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो आप डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस ज़रूर देखा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो इंडोनेशिया स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है आपका 17 अगस्त को। अभी क्यों मनाया जाता है, देखिए 17 अगस्त को क्यों मनाया जाता है। तो देखिए इंडोनेशिया पर किसका राज चल रहा था? नीदरलैंड का। जैसे भारत पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राज किया तो इंडोनेशिया पर नीदरलैंड का राज चल रहा था। अब नीदरलैंड का जब वहाँ पे राज चला तो वो देश आज़ाद हुआ। तो वो देश कब आज़ाद हुआ? 17 अगस्त 1945 को। 17 अगस्त 1945 को ये आज़ाद हुआ। आप ये देखिए, इस चीज़ से लगा लीजिए कि देखिए भारत के आज़ाद होने से 2 साल पहले कितना 45 हो गया और 2 दिन आगे हो जाएगा। भारत 15 अगस्त को हुआ था और ये हुआ था आपका 17 अगस्त को। तो आप इसको यहाँ से याद कर सकते हैं, 2 साल पहले और 2 दिन बाद, इतना आप इससे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला रखी है? नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला रखी है तो ये रखी है एम वेंकैया नायडू, यानी कि ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं और इन्होंने ये आधारशिला रखी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए पहली चीज़ तो आपको इसमें ये याद रखना है कि नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला रखी है और किसने रखी है? एम वेंकैया नायडू ने, ठीक है। और ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी विस्फोट से किस देश में नया द्वीप बना है? तो ज्वालामुखी विस्फोट से बना है आपका जापान में। जापान में काफ़ी ज़्यादा आपके ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं और वहीं पर ये नया द्वीप बना है। अब ये देखिए, नया द्वीप की मैं बात करूं तो जो इसके बारे में जानकारी आई है, इसमें कहा गया है कि 1 किलोमीटर के डायामीटर है इसका द्वीप का। 1 किलोमीटर का इसका डायामीटर है। और देखिए ये क्या हुआ है कि आपको पता है कि लावा निकलता है, लावा फिर आके गिरता है और वो ठंडा हो जाता है। तो ऐसे करके ये द्वीप बना है। कहाँ बना है? आपका प्रशांत महासागर में। ये भी आपको इसमें याद रखना है। इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि एक तो इसका डायमीटर आपको याद रखना है कि 1 किलोमीटर का डायमीटर है और ये कहाँ पर है? आपका जापान में है। और कौन से समुद्र में है? ये है आपका प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में ये है आपका। अगला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री मोहिद्दीन यासीन ने इस्तीफ़ा दिया है? तो मोहिद्दीन यासीन ये मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं और हाल ही में इन्होंने ये इस्तीफ़ा दिया है। इस्तीफ़ा क्यों दिया है? देखिए बहुमत ये अपना साबित नहीं कर पाए थे। आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट जब बनती है बहुमत दिखाना होता है और उसके बाद अगर दोबारा से कुछ समय बाद, भारत में ही देख लेते होंगे, कुछ समय बाद अगर विपक्षी पार्टी दोबारा से अगर चाहे तो अपनी सरकार बना सकती है अगर उनके पास बहुमत ज़्यादा है। तो ये अपना बहुमत नहीं साबित कर पाए थे, बहुमत इन पे कम रह गया था, तो इसलिए इनको जो है इस्तीफ़ा देना पड़ा। और देखिए आप सभी को पता है कि हाल ही में हमारे आसपास देशों में या काफ़ी सारे देशों में ये पॉलिटिकल रीजन की वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें जो हैं वो चल रही हैं। आप अफ़गानिस्तान को देख सकते हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने अपना शासन स्टार्ट कर दिया है। बहुत जल्द वो वहाँ का नाम भी बदलने वाले हैं और उसको अपने कंट्रोल में अब रखेंगे। और जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे सब वहाँ से चले गए हैं, कोई सरकार वहाँ पर अब नहीं है, अब सिर्फ उन्हीं की वहाँ पे सरकार है। तो मलेशिया से आपको इतना याद रखना है, मोहिद्दीन यासीन ने इस्तीफ़ा वहाँ पर हाल ही में दिया है। नए कौन बनते हैं ये आपको बता दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021 में भारत में ई कॉमर्स प्रतिशत कितना बढ़ा है? तो ई कॉमर्स 25% बढ़ा है, 25% बढ़ा है 2020 के मुकाबले, पहले के मुकाबले 25%
बढ़ा है। ई कॉमर्स क्या है, देखिए आप ऑनलाइन वर्क करते हैं सारा, ठीक है, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें आप मंगवाते हैं, आप बहुत सारे काम करते हैं, तो देखिए ये सारी चीज़ें ई कॉमर्स में आ जाती हैं। तो ई कॉमर्स का प्रतिशत ये 25% भारत में बढ़ा है, और धीरे धीरे भारत भी एक ऐसा देश बनने जा रहा है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटली काम यहाँ पे हो रहा है। पेमेंट डिजिटल चल रहे हैं, और सारी चीज़ें डिजिटल करने के मोड में जो प्रधानमंत्री ने योजनाएं शुरू की थी, तो उसको लेकर के वो आगे चल रहे हैं, और उस पर कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो देखिए आप खुद देखिए 25% ई कॉमर्स बढ़ा है, और आने वाले समय में ये और ज़्यादा बढ़ेगा, और कुछ समय बाद कहा जा रहा है कि ये एक हब बन जाएगा, और सारा काम जो है, ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो ऑनलाइन हुआ करेगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के दूसरे बड़े रीफ ब्रिड्स जिन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है। अब देखिए ये क्या है, इसमें देखिए एक चीज़ ऐड और होगी, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज, और दुनिया का दूसरे सबसे बड़े रीफ ब्रिड्स जिन बैंक का उद्घाटन, तो ये हो रहा है आपका नई दिल्ली में। अब इसके अंतर्गत है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर देखिए आपका क्या है कि देखिए फसल से लेकर के फसल के संरक्षण के लिए, और स्वदेशी फसल के संरक्षण के लिए, और जो विदेशी फसल है उनके संरक्षण के लिए ये बैंक बनाया जाएगा। और इसके अंदर जो पता चला है कि 80 लाख बीज, आप समझ सकते हैं कि 80 लाख बीज, अलग अलग टाइप के बीज जो हैं वो यहाँ पर रखे जाएंगे, और इससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यानी कि आप इस तरीके से एक चीज़ सोच लीजिए कि एक स्टोरेज ये यहाँ पर हो रही है, और जब जब ज़रूरत पड़ेगी, और इसके अंदर जो जो अपडेट करना होगा, तो वो सारी चीज़ों के लिए ये बैंक का उद्घाटन नई दिल्ली में किया जा रहा है। और इससे सबसे ज़्यादा कृषि वर्ग के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा इससे मिलने वाला है। तो ये इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, चीनी वैक्सीन निर्माता सिनोफार्म ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो ये किया है आपका बांग्लादेश के साथ। चीनी वैक्सीन निर्माता सिनोफार्म ये याद रखना है, और इन्होंने किसके साथ किया है, बांग्लादेश के साथ। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन शायद जो है वो ना आए रिलेटेड, अगर वैक्सीनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपका भारत की वैक्सीन के ऊपर आ सकता है, कि भारत की आपकी कौन कौन सी वैक्सीन जो हैं वो हैं, तो उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये देखिए चीन ने क्या किया है कि बांग्लादेश में ये अपना स्टार्टअप किया है, और बांग्लादेश में ये वैक्सीन अब बनाई जाएंगी, तो इसलिए बांग्लादेश के साथ ये समझौता किया है। और हाल ही में अभी आपको मैं और बता दूं इस क्वेश्चन से अलग हटके, कि चीन और पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं अफ़गानिस्तान में, जो भी प्रतिक्रियाएं इस समय पर चल रही हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में और जगह दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और देशों को, तो इस चीज़ के लिए हाई लेवल मीटिंग जो है वो चल रही है, और प्रेशर जो है वो बनाया जा रहा है कि ताकि वहाँ भी शांति रहे और अन्य देशों पर इसका कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन, कौन सा राज्य है जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य ऐसा है जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और ये चीफ मिनिस्टर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये घोषणा की थी 15 अगस्त को, कि उत्तर प्रदेश राज्य दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है, जिसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का दूसरा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भारत का पहला क्रिप्टो यूनिकॉर्न बन गया है। तो ये है आपका कॉइन DCX। तो देखिए वो कॉइन के शेप में आपको बता दूँ, कॉइन इस टाइप का कॉइन है, जैसे आपका डॉलर होता है, तो इस टाइप का ये कॉइन है, और ये बन गया है। और इसमें क्या है देखिए, जो 1 अरब डॉलर से ऊपर की जो कंपनियां होती हैं वो इस यूनिकॉर्न में शामिल होती हैं, वो इस क्लब में शामिल होती हैं, और भारत की ऐसी 22 कंपनियां हैं जो इस क्लब में शामिल हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन हमारे लास्ट बचे हैं। हाल ही में होने वाले पैरा ओलंपिक
खेलों में कितने भारतीय पैरा खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं? तो कितने खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं? इसमें आपके 54 खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं, 54 खिलाड़ी इसमें भाग लेने वाले हैं। और कहाँ पर ये आपका होने वाला है? ये भी आपका टोक्यो में होने वाला है। टोक्यो में ये आपका होने वाला है। अभी टोक्यो में ओलंपिक चल रहा था जिसमें भारत ने 7 मेडल्स जीते हैं। आपकी अगर इच्छा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको पूरा ब्यौरा जो है वहाँ का दे दूँगा। 7 मेडल किसने जीते हैं, किस खेल में जीते हैं और कब कब जीते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, 2021 में कितने लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो 1380 लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये हर वर्ष होता है और इस बार 1380 लोगों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 11 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे सभी क्वेश्चंस। तो आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर दोबारा देखना ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए और आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको इससे मिलने वाली है। अगर आप नोट्स बना के चल रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होंगे अगर आप डेली एक बार वीडियो देखें और साथ साथ नोट्स उसके बना के चलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।